जय श्री राम। विक्रांत पास के एक बेंच पर बैठता हुआ कहता है, इतना समय नहीं है मित्र। अजीत उसे टोकते हुए कहता है, ओए पहले तो तू हिंदी में बात कर। ये मित्र वित्र किसी ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब विक्रांत कहता है, हाँ, जब तू ऐसे बात करता है ना तो लगता है जैसे कि हम रामायण और महाभारत का टीवी सीरियल देख रहे हैं। तो विक्रांत कहता है, अच्छा ठीक है यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अब ठीक है। तब अजीत कहता है, हाँ अब ठीक है, अब लग रहा है कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं। फिर विक्रम कहता है, क्या ये इंसान बन गया? और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहता है, तेरी सारी पावर्स चली गई क्या? तू नाग से इंसान बन गया और तूने हमें बताया भी नहीं। और ये कहकर हरीश, विक्रम और अजीत तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। विक्रांत उदास होकर उन तीनों को हंसते हुए देखता है। तब हरीश हंसी को रोकते हुए कहता है, अच्छा चल अब मुँह मत बना, देख अभी अरुण लंदन में है, 4-5 महीने में ही वापस आएगा और तू कह रहा है कि 2 महीने के बाद वही चंद्रग्रहण है। तो पहले तो अरुण को इंडिया वापस बुलाने का कोई आइडिया सोचना होगा ना। और 3 महीने के बाद उसके एग्ज़ाम भी हैं, तो तू खुद ही सोच ऐसे में उसे क्या कहकर वापस बुलाएं। तब विक्रांत कहता है, हरीश ये एग्ज़ाम अगर छूट गए तो दोबारा भी दिए जा सकते हैं, पर अगर कलिका वहाँ से आज़ाद हो गई ना तो हम सब फेल हो जाएंगे। और अरुण, वो तो शायद महादेव ना करे अपनी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में ही ना फेल हो जाए। ये सुनकर विक्रम, हरीश और अजीत तीनों सीरियस हो जाते हैं। तब विक्रम कहता है, यार तू ऐसी बातें करके हमें डरा मत। तो विक्रांत कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हूँ। तब हरीश, अजीत और विक्रम तीनों गंभीरता से के साथ विक्रांत की तरफ देखते हैं। विक्रांत खड़ा होकर उन तीनों के पास आता है और हल्की सी मुस्कान के साथ हरीश के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, पर मैं जानता हूँ तुम तीनों ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। अरे जब तुम तीनों इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात है। तब हरीश विक्रांत का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर कहता है, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, तेरे लिए सब सॉल्व करेंगे। और फिर विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर विक्रांत के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, तेरे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है मेरी जान। और फिर अजीत खड़ा होकर विक्रांत के दूसरे कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, तू टेंशन मत ले, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और फिर हरीश खड़ा होते हुए कहता है, और वैसे भी अब बात हमारे बच्चों की है, अब तो जो चाहे कुछ भी हो जाए उस कलिका को वहाँ से बाहर नहीं आने देंगे। और ये कहकर हरीश, विक्रम और अजीत तीनों विक्रांत को गले लग जाते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। और अजीत कहता है, ओए एक आइडिया आया है। और ये कहकर विक्रांत को छोड़कर सीधा खड़ा हो जाता है और फिर वो तीनों भी अलग होकर खड़े हो जाते हैं और अजीत की तरफ देखते हैं। अजीत कहता है, क्यों ना हम ज्योति की नेम सेरेमनी पर अरुण को इंडिया वापस बुलाएं। तब हरीश और विक्रम चौंक कर अजीत की तरफ देखते हुए एक साथ कहते हैं, ज्योति कौन? तब अजीत कहता है, नालायकों, ज्योति का नहीं पता? तो हरीश और विक्रम नाम में गर्दन हिलाते हैं। अजीत कहता है, हमारी गुड़िया रानी। विक्रम कहता है, क्या गुड़िया का नाम ज्योति रखा है? तो हरीश कहता है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तब अजीत कहता है, मुझे भी आज सुबह पायल ने बताया, अच्छा है ना ज्योति नाम? तब विक्रम कहता है, हाँ नाम तो अच्छा है। तब अजीत कहता है, हम नेम सेरेमनी पर अरुण को इंडिया बुलाएंगे और फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर 1-2 हफ्ते के लिए उसे रोक लेंगे। तब हरीश कहता है, रोक तो लेंगे पर उन दोनों की शादी कैसे करवाएंगे? तो विक्रम बेंच पर बैठते हुए कहता है, अरे पहले आने तो दो, शादी के लिए भी कोई ना कोई चक्कर चला ही लेंगे। तब अजीत कहता है, हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी उसके एग्ज़ाम 3 महीने के बाद हैं और ग्रहण 2 महीने के बाद। तब विक्रम कहता है, 2 महीने में इस कलिका का किस्सा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद देता रहेगा वो एग्ज़ाम। तब हरीश कहता है, ठीक है, फिर अरुण को नेम सेरेमनी पर बुलाते हैं। घर जाकर सुमन से नेम सेरेमनी करने के बारे में बात करता हूँ। अजीत और विक्रम कहते हैं, ठीक है। हरीश कहता है, तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और विक्रांत नागलोक चला जाता है। हरीश घर पहुंचता है और देखता है
कुछ लड़के घर को फूलों से सजा रहे होते हैं। हरीश देखकर चौंक जाता है और मन में सोचता है, आज क्या है जो घर की सजावट हो रही है? कहीं किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी तो नहीं जो मैं भूल रहा हूँ। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।